जय हिंद ऑल माय डियर स्टूडेंट्स। आज हम लोग एडजेक्टिव प्रैक्टिस 2 करेंगे। इसके पहले हम लोग एडजेक्टिव प्रैक्टिस 1 कर लिए थे। आई होप कि आप लोग उसे देखे होंगे और उसे समझने की कोशिश कीजिए। और आई रिक्वेस्ट टू यू, कम से कम एटलीस्ट यू शेयर दिस ऑल वीडियो इन योर ग्रुप, आइदर फेसबुक और व्हाट्सअप, सो डैट आपका जो है ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों तक पहुँचे। और एक तरह से इस ग्रुप को थोड़ा बड़ा कीजिए ताकि हमें भी एक अच्छा लगे। तो इस तरह से हम लोग एडजेक्टिव प्रैक्टिस 2 में क्वेश्चन नंबर 11 से स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 11, द फास्टर ही कंप्लीट्स द वर्क गिवन टू हिम द लार्जेस्ट विल बी प्रॉफिट। इस तरह के जो भी होते हैं, द फास्टर ही कंप्लीट, और जितने तेजी से जो उसे काम दिया गया है, जितने तेजी से करेगा उतने ही उसे क्या होगा, प्रॉफिट होगा। इस तरह के जो सीक्वेंस होते हैं उसे हम लोग पैरेलल सीक्वेंस कहते हैं। एडजेक्टिव और डिग्री, जो आपके एडजेक्टिव है इसमें डिग्री का भी क्वेश्चन आता है, तो एडजेक्टिव में इसे हम लोग कहते हैं पैरेलल सीक्वेंस। और इन पैरेलल सीक्वेंस यू हैव टू यूज कंपैरेटिव डिग्री बोथ साइड एंड आल्सो यू हैव टू यूज आर्टिकल द बोथ साइड। आपको दोनों साइड आर्टिकल द का प्रयोग करते हैं। इससे क्या होता है, पैरेलल डिक्रीजमेंट या इंक्रीजमेंट की बात होती है। जैसे द हायर यू गो द कूलर यू फील, आप जितने ऊंचा जाइएगा उतने ठंड महसूस करिएगा। द मोर यू गेट द मोर यू वांट। इस तरह से आपके पैरेलल मतलब इंक्रीजमेंट की बात हो रही है। या कह सकते हैं द मोर यू वर्क हार्ड द मोर यू गेट सक्सेस, आप जितने कठिन परिश्रम कीजिएगा उतनी सफलता मिलेगी। तो इन कंडीशन में आपको जो यूज करना होता है द प्लस सी डी, और इसके बाद जो नेक्स्ट जो इसके पैरेलल होते हैं उसमें भी आपका द प्लस सी डी का प्रयोग करते हैं। इस पे जो आपके क्वेश्चन एग्जाम में आर्टिकल्स में ही पूछे जाते हैं कि यहाँ पे आर्टिकल कौन सा यूज होगा। रिमेंबर, ऑलवेज यूज आर्टिकल द बिफोर कंपैरेटिव डिग्री बोथ साइड इन पैरेलल यूज। तो द फास्टर ही कंप्लीट द वर्क गिवन टू हिम, एक तो सी डी यहाँ पे है द प्लस सी डी, और एक यहाँ है द लार्जेस्ट विल बी प्रॉफिट। तो द लार्जेस्ट, लार्जेस्ट जो है आपका सुपरलेटिव है तो गलत है, लार्जेस्ट की जगह क्या होगा आपका लार्जर हो जाएगा। तो इस तरह से आपका सही हो गया, द फास्टर ही कंप्लीट्स द वर्क गिवन टू हिम द लार्जर विल बी प्रॉफिट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12, इन द opinion of everyone she is wiser than beautiful। रिमेंबर वन थिंग्स कि आपके जब किसी एक ही व्यक्ति की दो क्वालिटी के बीच तुलना किया जाता है तो वहाँ पे हम लोग इस तरह से यूज करते हैं। जो आपका स्ट्रक्चर होता है कुछ ऐसा बनता है, जैसे आपका पी डी प्लस डैन प्लस पीडी, और इस पीडी के पहले मोर का यूज करते हैं। या एक ही व्यक्ति या वस्तु के बीच के गुणों की तुलना के लिए मोर प्लस पीडी प्लस देन प्लस पीडी। आपके कितने भी सिलेबल का एडजेक्टिव हो, ऑलवेज यूज पॉजिटिव डिग्री बोथ साइड, देन के पहले भी और देन के बाद भी पॉजिटिव डिग्री होंगे। यदि हम बात करते हैं कि जैसे you are more tall than handsome, ये हम बात करते हैं यहाँ की, तो ये सही है। you are more tall than handsome, इसका मतलब है कि आप सुंदर कम और लंबा ज़्यादा। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि जब किसी एक ही व्यक्ति की, जैसे आप बुद्धिमान कम और कह सकते हैं सुंदर ज़्यादा है, तो यू आर मोर हैंडसम देन वाइज, या आप भी कह सकते हैं यू आर मोर वाइज देन हैंडसम। तो कभी भी एक ही व्यक्ति की तुलना करते हैं तो मोर प्लस पीडी प्लस देन प्लस पीडी के स्ट्रक्चर को यूज करते हैं। जैसे इन द ओपिनियन ऑफ एवरीवन सी इज वाइजर देन ब्यूटीफुल, यानी सभी के ओपिनियन के अनुसार सी इज वाइजर देन ब्यूटीफुल, वो क्या है, सुंदर से ज़्यादा क्या है, बुद्धिमान। तो यहीं पे ही गलती है, आपका जो यूज होगा वाइजर के जगह यूज करना पड़ेगा आपका मोर वाइज। आपका जो यूज होगा तो क्या होगा, मोर वाइज
more wise than beautiful. In the opinion everyone, she is more wise than beautiful. तो इस तरह से आपका जो है पार्ट सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13। Everybody knows that Suresh is the most unique student in the class. सभी जानते हैं कि सुरेश जो है क्लास में मोस्ट यूनिक स्टूडेंट, मतलब एक सबसे अनोखा लड़का है। रिमेंबर वन थिंग्स कि कुछ जो आपके एडजेक्टिव होते हैं, वो आपके एडजेक्टिव हमेशा एक तरह से कहिए वह हायर डिग्री पे होते हैं। मतलब जो हायर डिग्री आपका सुपरलेटिव डिग्री होता है उससे ज़्यादा हम उसकी वैल्यू को नहीं बतला सकते। जैसे यदि हमने बोला यूनिक, जैसे हमने बोला कंप्लीट, जैसे हमने बोला चीफ, जैसे हमने बोला स्क्वायर, जैसे ट्रायंगल, सर्कुलर, इस तरह से जो वर्ड होते हैं आपके हायर डिग्री पे होते हैं। यानी इसके पहले आप न तो कभी मोर लगा सकते हैं और न ही कभी मोस्ट लगाकर आप कंपैरेटिव या सुपरलेटिव का यूज करें, क्योंकि ये हमेशा यूनिक मतलब सबसे अच्छा, अनोखा, कंप्लीट मतलब पूरा। अब जो पूरा है उसको और ज़्यादा पूरा नहीं कह सकता, जो सबसे अनोखा है उसको मोर या मोस्ट लगाकर और हम नहीं कर सकते हैं। तो इस तरह से इस सारे वर्ड जो एडजेक्टिव हायर डिग्री पे होते हैं उसके पहले हम लोग मोर या मोस्ट का प्रयोग नहीं करते हैं। यानी एवरीबडी नोज दैट सुरेश इज, मोस्ट नहीं होगा, यानी द को भी रिमूव करना पड़ेगा क्योंकि यह नाउन है और नाउन के पहले यह एडजेक्टिव है और एडजेक्टिव का पहला जो साउंड है यह, इसलिए यहाँ पे क्या लगेगा ऑफ। तो ये आपका जो सही होगा, एवरीबडी नोज दैट सुरेश इज अ यूनिक स्टूडेंट इन द क्लास। तो इस तरह से आपका बी पार्ट गलत। नेक्स्ट, देयर इज लिटिल वाटर इन द ग्लास, यू कैन टेक इट। क्वेश्चन नंबर 14। Remember one thing, in your adjective chapter you learn that ki usage of little group, that means little का यूज या all little का यूज, you have learnt about this all little या the little के बारे में आप लोग पढ़े होंगे। इसी तरह से जो आपका होता है few, a few और the few, सबसे बड़ा पॉइंट इसका ये बनता है कि लिटिल, अ लिटिल और द लिटिल का जो यूज करते हैं वह अनकाउंटेबल नाउन के साथ करते हैं, और जो आपका फ्यू ग्रुप जो आता है वह प्लूरल काउंटेबल नाउन के साथ आता है। आपके जो खास करके जो एयरफोर्स और नेवी के एग्जाम होते हैं, डायरेक्ट इससे फिल इन द ब्लैंक्स हो या एरर हो, 1 नंबर के क्वेश्चन आते हैं। तो आपके लिटिल, अ लिटिल और द लिटिल, पूरा का जो मीनिंग होता है वह थोड़ा या कुछ का मीनिंग होता है। डिफरेंट इज डैट कि अ लिटिल या अ फ्यू, इसके बाद रिमेंबर वन थिंग्स कि आफ्टर लिटिल, अ लिटिल, द लिटिल के बाद अनकाउंटेबल नाउन यानी सिंगुलर, बट आफ्टर फ्यू, अ फ्यू, द फ्यू, यू हैव टू यूज प्लूरल काउंटेबल नाउन, दैट मीन्स प्लूरल। तो अ फ्यू, अ लिटिल और अ फ्यू दोनों का मतलब होता है थोड़ा, लेकिन लिटिल और फ्यू का मतलब न के बराबर होता है, दैट मीन्स निगेटिव सेंस देता है, इसका मतलब निगेटिव सेंस। लेकिन द लिटिल का मतलब होता है जो भी है वह पूरा, जो भी है जितना भी है वह पूरा। तो इस तरह से जैसे मान लीजिए यदि हम सिंपल वे में जनरल बात करते हैं कि मेरे पास थोड़ा कलम है, आई हैव अ फ्यू पेन्स, आई हैव अ लिटिल नॉलेज, मेरे पास कुछ क्या था, अ लिटिल। लिटिल कहने से आपका जो है निगेटिव यानी नहीं हो जाएगा। देखते हैं, लेट्स सी, देयर इज लिटिल वाटर, यहाँ नहीं के बराबर पानी है, इन द ग्लास, यू कैन टेक इट। तो आप कहते हैं, आप किसी को कह सकते हैं कि यू कैन टेक इट, आप इसे ले सकते हैं। देयर लिटिल वाटर, जो ग्लास में पानी है उसे आप ले सकते हैं।
तो क्या लिटिल वाटर को दे सकते हैं? नहीं, कुछ तो होगा, तो कुछ के लिए आपको ऑल लिटिल का प्रयोग करना पड़ेगा। देयर इज अ लिटिल वाटर इन द ग्लास, यू कैन टेक इट। तो इस तरह से जो आपका यूज होगा 14 का ए नंबर हो जाएगा, यानी ऑल लिटिल। जनरल सेंस में ऑलवेज यूज ऑल लिटिल ऑफ यू। आपके जहाँ पे उस तरह के दिए होंगे कंडीशन जहाँ पे लिटिल और फ्यू आएंगे नेगेटिव सेंस में, ये भी कंडीशन होंगे, जैसे आई हैव स्पेंट, कह सकते हैं आई हैव स्पेंट द लिटिल मनी विच आई हैव, जो मेरे पास था वो पूरा खत्म कर दिया। तो इस तरह से पूरा का पूरा कहीं जिक्र होंगे, मेंशन होंगे, तभी आपका द लिटिल द फ्यू का यूज करेंगे। अदरवाइज आपका जो जनरल केस में जो आते हैं अ लिटिल और अ फ्यू का यूज करते हैं। नेक्स्ट, माई ब्रदर इज सीनियर देन माई 3 years। माई ब्रदर इज सीनियर देन मी बाई 3 years। मेरा भाई मुझसे 3 साल क्या है? सीनियर है। लेट्स सी दिस पॉइंट। देखिए, यू नो दैट कि आप आफ्टर कंपैरेटिव डिग्री यू हैव टू यूज देन। कंपैरेटिव डिग्री के बाद हम लोग क्या यूज करते हैं? देन यूज करते हैं। बट कुछ ऐसे जगह होते हैं जहां पे कंपैरिजन के लिए देन का यूज ना करके देन के बदले में हम लोग टू का यूज करते हैं। वो आपके लैटिन वर्ड्स होते हैं, इस तरह से लैटिन वर्ड्स जिसके साथ हम लोग देन ना यूज करके टू का यूज करेंगे, देन का नहीं। इसी में आपके जैसे सीनियर होते हैं, जैसे आपके जूनियर होते हैं, जैसे आपके सुपीरियर होते हैं, जैसे इंफेरियर होते हैं, जैसे प्रायर होते हैं, जैसे एंटेरियर होते हैं, जैसे आपका इल्डर होता है। तो इस तरह से आपके पोस्टेरियर होते हैं। ये सब जो भी है इसके साथ ये रिमेंबर दिस ऑल सीनियर, जूनियर, सुपीरियर, इंफीरियर, प्रायर, एंटेरियर, इल्डर, पोस्टेरियर, प्रीफरेबल, इस तरह से इतना 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और दो होंगे जो भी। तो सीनियर, जूनियर, सुपीरियर, इंफीरियर, प्रायर, एंटेरियर, इल्डर, पोस्टेरियर, प्रीफरेबल। इसके बाद व्हेन यू कंपेयर these adjectives then you have to use to, preposition to। तो इस तरह से आपको टू को यूज करना है, देन का यूज नहीं करना है। जैसे यू आर सीनियर टू मी, तो इस तरह से आपका जो होगा यू आर जूनियर टू मी। आई प्रीफर कॉफी, आई प्रीफर, या आई कह सकते हैं आई प्रीफर मिल्क, टू कर दीजिए वाटर। तो इस तरह से आपके जो भी यूज होंगे आपके टू का यूज करेंगे। तो आपका माई ब्रदर इज सीनियर, देन ना होकर क्या हो जाएगा? टू हो जाएगा, पार्ट बी आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16। Let's see question number 16. There is not many traffic along the street where I live. There is not many traffic. Remember one thing, आपका जो है many और much के बारे में एडजेक्टिव प्रैक्टिस 1 में भी हम लोग डिस्कस किए हैं। ठीक है, many यदि होगा तो इसके बाद जो होंगे वह प्लूरल काउंटेबल नाउन होंगे। तो ट्रैफिक जो है आपका, वह ट्रैफिक आपका सिंगुलर यानी अनकाउंटेबल नाउन है, अनकाउंटेबल नाउन। और अनकाउंटेबल नाउन होने के कारण यदि आपके मेनी ना यूज होकर इसके जगह पर क्या यूज होगा? मच का यूज होगा। देयर इज नॉट मच ट्रैफिक अलोंग द स्ट्रीट वेयर आई लिव। तो आप सम नाउन्स जिसके बारे में आप नहीं जान पाते हैं कि अनकाउंटेबल है या आपके जो है प्लूरल काउंटेबल नाउन है, तो सबसे पहले उसके बाद जैसे मनी जो है आपका अनकाउंटेबल नाउन है, उसके साथ आई है, मच मनी बोल सकते हैं। बट आपके रुपया जो होते हैं काउंटेबल नाउन होते हैं, तो यू हैव कह सकते हैं मेनी रुपीज।
तो इस तरह से आपके मनी के साथ मच आएगा, बट आपके रुपीज़ के साथ में नहीं आएंगे। तो इस तरह से आपके जो याद करना है कि जो नाउन होते हैं वह आपके अनकाउंटेबल हैं ये आपके काउंटेबल है। यदि अनकाउंटेबल हैं तो बहुत के अर्थ में आपके मच आएंगे, और यदि आपके काउंटेबल हैं तो आपके मेनी आएंगे। तो इस तरह से यह अनकाउंटेबल नाउन है ट्रैफिक, और जब अनकाउंटेबल नाउन है तो इसके लिए मच आएगा। नेक्स्ट है द होल सिटीज वेयर the whole cities were being decorated to welcome the president। पूरा सिटी क्या किया जा रहा था, डेकोरेट सजाया जा रहा था वेलकम द प्रेसिडेंट की, प्रेसिडेंट को वेलकम यानी स्वागत करने के लिए। द होल सिटीज, रिमेंबर वन थिंग कि आपके यहाँ पे जो दिए हुए हैं कि आपका द होल सिटीज, आप एक पढ़े होंगे होल और ऑल के बारे में। एक दोनों जो एडजेक्टिव होते हैं पूरा का मीनिंग देते हैं, पूरा, बट डिफरेंस इन डैट कि आपके इसमें जो डिफरेंस होते हैं या ये होता है कि आपका होल जो होता है पूरा का बात करता है, लेकिन एक ही व्यक्ति या वस्तु के संपूर्ण भाग, एक ही व्यक्ति या वस्तु के संपूर्ण भाग के लिए होल आता है। लेकिन ऑल जो होता है पूरा का बात करता है, लेकिन अलग अलग व्यक्ति या वस्तु के बारे में अलग अलग। जैसे ऑल सिटी, और वह एक वन थिंग्स और कि आपके ऑल जो होंगे, ऑल के बाद आपके प्लूरल नाउन होंगे, लेकिन होल के बाद जो होंगे वह सिंगुलर होंगे। क्योंकि जैसे आप कह सकते हैं माई होल बॉडी, तो होल माई बॉडी आप इस तरह से आप पूरे शरीर के बारे में कहेंगे, पूरा शरीर का पूरा भाग मान लीजिए, तो शरीर का पूरा भाग, तो द होल बॉडी, ऑल बॉडी नहीं क्योंकि एक ही शरीर की बात। अब एक कंट्री का बात करेंगे तो आपका उसके संपूर्ण भाग, जैसे मान लीजिए एक चैप्टर की पूरा भाग, द होल चैप्टर ऑफ दिस बुक, मान लीजिए एक किताब है और इस किताब के पूरे चैप्टर की बात कर रहे थे। किताब तो एक है द होल चैप्टर नहीं, लेकिन पूरे कंट्री की बात करते हैं, पूरे सिटी की बात करते हैं तो ऑल सिटीज। तो इस तरह से अलग अलग सिटीज है। तो द होल सिटीज वेयर, पूरे सिटी की बात हो रही है, तो सबसे पहले हुआ कि यहाँ पे होल नहीं होगा। यदि होल होता भी तो इसके बाद क्या होता, सिंगुलर होता, जो गलत है। तो ऑल होता तो प्लूरल, आगे जो है आपका वर्ब भी प्लूरल है और यहाँ पे नाउन भी प्लूरल है। तो इस तरह से आप जो है गलत पार्ट ए है, आप यहाँ पे सुधारने के लिए द होल सिटी वाज करना पड़ेगा, या तो आप कह सकते हैं आपकी ऑल कर द होल को हटा दीजिए और सीधे लिख दीजिए ऑल सिटीज वेयर बीइंग। तो इस तरह से पार्ट ए क्या है, गलत है। नेक्स्ट है राजीव गांधी वाज द ओल्डेस्ट सन ऑफ श्रीमती इंदिरा गांधी। ये ओल्डेस्ट और यहाँ पे जो आता है आपका इल्डर और ओल्डर के बारे में, एक होता है इल्डर और एक होता है आपका ओल्डर। ये दोनों का मतलब होता है बड़ा और भाई, लेकिन ये जो होता है इल्डर, एक ही माता पिता, और ये जो होता है अलग इल्डर, या इसी का सुपरलेटिव जो होता है इल्डेस्ट होता है, इल्डेस्ट, और इसी का सुपरलेटिव जो होता है ओल्डेस्ट होता है ये। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि जो आपका राजीव गांधी वाज द ओल्डेस्ट, ये तो अपना ही थे, जब अपना थे तो ओल्डेस्ट ना होगे क्या होगा, आपका इल्डेस्ट का प्रयोग होगा, यहाँ पे इल्डेस्ट का प्रयोग हो जाएगा जब अपना। जैसे मान लीजिए हम कह सकते हैं कि राम वाज द इल्डेस्ट सन ऑफ राजा दशरथ, तो इस तरह से आप कह सकते हैं इल्डेस्ट सन थे। तो आपके अपने ही भाई के लिए जो बड़ा, सबसे बड़ा के लिए इल्डेस्ट का प्रयोग, और ओल्डर जो होता है आपका अलग भाई के लिए ओल्डर, और इसका ओल्डर का यूज जो होता है वस्तु के लिए भी कर सकते हैं, पुराना के अर्थ में भी। तो इस तरह से आपका जो एरर होगा पार्ट बी हो जाएगा। नेक्स्ट है 19, नाउअडेज द वेदर इज गेटिंग कोल्ड एंड कोल्डर। ये नाउअडेज, फर्स्ट वन थिंग्स रिमेंबर दैट कि यदि आप एंड से
कोई भी डिग्री को जोड़ते हैं तो दोनों डिग्री सेम होनी चाहिए। यदि इस तरफ आपका CD है तो इस तरफ भी CD होगा। यदि आपके CD का कॉम्बिनेशन CD के ही साथ होंगे, सुपरलेटिव का कॉम्बिनेशन सुपरलेटिव से और पॉजिटिव का कॉम्बिनेशन पॉजिटिव से, यानी CD है तो CD। पहली गलती आपकी है कि नाउअडेज द वेदर इज गेटिंग, इधर जो है PD है कोल्ड और इधर जो है कोल्डर CD है, मतलब पॉजिटिव और कंपैरेटिव। गलत तो पार्ट सी है, बट गलती क्या है उसको देखते हैं। तो नाउअडेज द वेदर इज गेटिंग, किसी चीज में जो बढ़ोतरी के लिए जब हम लोग देखते हैं या किसी चीज को कमी एक सीक्वेंस में जब होता है ऑर्डर में, तो उसके लिए हम जो है कंपैरेटिव डिग्री का यूज करते हैं और दोनों पार्ट्स जो होता है कंपैरेटिव डिग्री में होते हैं। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि नाउअडेज द वेदर इज गेटिंग कोल्डर एंड कोल्डर, कोल्डर एंड कोल्डर। तो इस तरह से आपका ये सही हो जाएगा, कोल्डर एंड कोल्डर। जैसे नाउअडेज यू आर बिकमिंग, कह सकते हैं पोरर एंड पोरर। नाउअडेज शी इज बिकमिंग रिचर एंड रिचर। वो आजकल वह क्या हो रहा है, धीरे धीरे आजकल वह दिन पर दिन क्या हो रहा है, धनी होते जा रहा है, गरीब होते जा रहा है। तो इस तरह से आप जो होते हैं दोनों को किस में यूज करते हैं, कंपैरेटिव डिग्री में यूज करते हैं। नेक्स्ट है 20, एवरीवन एग्रीज दैट द गंगा इज द होलीएस्ट ऑफ ऑल अदर रिवर्स ऑफ इंडिया। रिमेंबर वन थिंग्स कि आपके जो यहाँ पे जो है एवरीवन एग्री, सभी लोग सहमत हैं कि द गंगा इज द होलीएस्ट ऑफ ऑल अदर रिवर्स। याद रखिए कि कभी भी आपके जो ऑल अदर होते हैं, ऑल अदर या एनी अदर, एक कैटेगरी को डिनोट करते हैं और इसका जो यूज होता है CD में, इसका यूज होता है CD के बाद, यानी CD में इसका यूज हम लोग करेंगे। CD में जो है ऑल और एनी देगा, अदर को नहीं देता, इसलिए गलत। लेकिन यदि आप SD सुपरलेटिव डिग्री की बात करते हैं तो इसमें जो है ऑल के बाद अदर का प्रयोग नहीं करना है, बस ऑल तक ही रहेगा। तो इस तरह से आपका ये, यदि ऑल के साथ SD में सुपरलेटिव डिग्री में अदर, यानी कि वहां पे जो है हम लोग जो है इंक्लूड करते हैं, यानी सारे के सारे, तो उस केस में जो है हमारा ऑल के साथ कोई कैटेगरी यानी अदर नहीं आता है। बट यहाँ एक्सक्लूड करते हैं तो CD के साथ जो है हमारा ऑल अदर या एनी अदर आता है। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि एवरी वन एग्री दैट द गंगा इज द होलीएस्ट ऑफ ऑल रिवर्स ऑफ इंडिया। ऑल के बाद अदर का प्रयोग नहीं। तो पॉइंट इज रिमेंबर, पॉइंट जो आपके रिमेंबर में याद करना है वह यह है कि SD में ऑल के बाद अदर का प्रयोग नहीं करना है, बट CD में जो होगा ऑल के बाद अदर या एनी अदर का प्रयोग करना है। इस तरह से 20 क्वेश्चन हुए। नेक्स्ट लेट्स सी क्वेश्चन नंबर 21। He is the most intelligent and also the very talented student of the college। देखिए एक ही व्यक्ति के दो गुण के बारे में बात हो रही है। जब दो गुण के बारे में बात होगी तो रिमेंबर दैट कि दोनों जब एंड से जुड़ेंगे तो सेम डिग्री में होंगे। आपके सुपरलेटिव डिग्री में है तो आगे भी क्या होगा, सुपरलेटिव। इंटेलिजेंट, मोस्ट इंटेलिजेंट जो है सुपरलेटिव डिग्री में है। एंड आल्सो द वेरी टैलेंटेड, तो इस तरह से आपका जो टैलेंटेड है ये तो PD है, PD के पहले, इसके पहले आप क्या वेरी लगाने से तो आपका जो है सुपरलेटिव नहीं बनता है। तो आपके जो ED या ING, जैसे मान लीजिए हमने बोला प्रेजेंट पार्टिसिपल या पास्ट जो होते हैं पार्टिसिपल, वो आपके एडजेक्टिव का ही काम करते हैं, पॉजिटिव एडजेक्टिव होते हैं पॉजिटिव डिग्री में। इसके पहले मोर और मोस्ट लगाकर रेस्पेक्टिवली हम लोग कंपैरेटिव और सुपरलेटिव बनाते हैं। तो टैलेंटेड के पहले वेरी न लगाकर हमको क्या लगाना पड़ेगा, मोस्ट लगाना पड़ेगा। ही इज द मोस्ट इंटेलिजेंट एंड आल्सो द मोस्ट टैलेंटेड, ही इज द मोस्ट इंटेलिजेंट एंड आल्सो द मोस्ट टैलेंटेड स्टूडेंट ऑफ द कॉलेज। तो इस तरह से हाँ, आल्सो यू कैन यूज ओनली आर्टिकल द बिफोर मोस्ट इंटेलिजेंट, क्योंकि आपका जो है ही जो है एक ही सब्जेक्ट है तो यू यूज ओनली वन आर्टिकल। तो इस तरह से ही इज द मोस्ट इंटेलिजेंट एंड आल्सो मोस्ट टैलेंटेड स्टूडेंट ऑफ द कॉलेज।
तो आपका सही हो जाएगा। तो याद रखिए, कभी भी हम जब एक तरफ सुपरलेटिव डिग्री से बात कर रहे हैं किसी व्यक्ति का गुण के बारे में, तो उसके आगे भी जो होंगे वह सुपरलेटिव डिग्री में ही होंगे। तो इस तरह से क्वेश्चन नंबर 22 आपकी गलती बी पार्ट में थे। क्वेश्चन नंबर 22, क्वेश्चन नंबर 22 में आपका जो है, कैन यू टेल मी हाउ मेनी एग्स एंड मिल्क ही हैज बाउट। रिमेंबर वन थिंग्स कि जब भी हम कोई चीज़ कॉमन लेते हैं, या तो इंग्लिश या मैथ हो, तो वहाँ पे दोनों पे अप्लाई होना चाहिए। जिसके लिए कहूँ, कैन यू टेल मी हाउ मेनी एग्स एंड मिल्क ही हैज बाउट, क्या आप मुझे बता सकते हैं कि वह कितने अंडे और दूध ली। हाउ मेनी तो जो होता है आपके प्लूरल काउंटेबल नाउन के लिए हुआ, तो इसके बाद तो एक्स है, सही है। बट आपके मिल्क जो है, आपके मिल्क दोनों, यदि आपके मेनी मिल्क भी यहाँ प्लूरल काउंटेबल नाउन तो सही था, बट मिल्क क्या है, ये आपके सिंगुलर अनकाउंटेबल नाउन है। और जब इस केस में जब दोनों अलग अलग हैं, तो उस केस में दोनों के एडजेक्टिव को यूज करना पड़ेगा। दैट मीन्स कैन यू टेल मी हाउ मेनी एग्स एंड हाउ मच मिल्क। तो इस तरह से आपका जो सही होगा, एंड हाउ मच मिल्क। तो इस तरह से आपको हाउ मच मिल्क ही हैज बाउट आपको ऐड करने पड़ेंगे, क्योंकि दोनों अलग अलग है। लेकिन इसी तरह से हम कह सकते हैं कि हाउ मेनी एग्स एंड पेन्स, तो ये सही है। कैन यू टेल मी हाउ मेनी एग्स एंड पेन्स ही हैज बाउट, क्योंकि हाउ मेनी इसके लिए भी हो गया और इसके लिए भी हो गया। बट हाउ मेनी जो है आपके मिल्क के लिए नहीं हो पाया, लेकिन इसलिए नहीं होने के कारण इसके लिए क्या आएगा, हाउ मच आएगा अनकाउंटेबल नाउन के लिए। तो आपका ये हो जाएगा। नेक्स्ट है, नेक्स्ट जो है आपका, मुंबई इज फर्दर फ्रॉम दिल्ली देन पटना। मुंबई जो है फर्दर फ्रॉम दिल्ली से क्या है, दूर है, देन पटना। यानी कि मुंबई इज फर्दर फ्रॉम दिल्ली देन पटना, यानी पटना जो है आपका एक गंतव्य स्थान हुआ। इस स्थान से मुंबई मतलब क्या कर रहा है, दूर है। मुंबई यहाँ है और आपका जो है दिल्ली कहाँ है, दिल्ली यहाँ है। तो कह रहा है कि मुंबई जो दूर है, दिल्ली की अपेक्षा क्या है, मुंबई दूर है। कहाँ से, पटना से। रिमेंबर वन थिंग्स कि आपके जो होते हैं, एक वर्ड होते हैं फार्दर, FARTHER, और एक वर्ड होते हैं आपके फर्दर, FURTHER। दोनों में अंतर है, फार्दर और फर्दर। फार्दर मतलब होता है डिस्टेंस के लिए, मतलब दूरी की बतलाने के लिए। लेकिन फर्दर जो होते हैं वह नेक्स्ट, अगला की बात करता है, नेक्स्ट। जैसे आई विल मेक द वीडियो, आई विल मेक फर्दर वीडियो ऑन आर्टिकल्स। मैं अगला वीडियो किस पे, मोदी जी डिलीवर हिज फर्दर स्पीच। तो इस तरह से क्या होगा, फर्दर स्पीच, या फर्दर मान लीजिए कोई भी चैप्टर, तो अगला की बात करते हैं। लेकिन आपके फर्दर मतलब होता है डिस्टेंस। जैसे मुंबई दूर की बात हो रही है, तो फर्दर ना होकर क्या होगा, यहाँ पे फर्दर का प्रयोग हो जाएगा। तो आपका बी पार्ट हो गया। नेक्स्ट है, ही डज नॉट हैव सम मनी टू बाय अ न्यू मशीन सो ही इज एंग्शियस। ही डज नॉट हैव सम मनी। इसमें भी एक कंसेप्ट यही आता है कि यदि आपका सम और एनी जो यूज होते हैं, ये आपके कुछ या कोई के अर्थ में जो यूज किए जाते हैं। डिफरेंट इज डेट की सम का यूज जब करते हैं तो अफर्मेटिव सेंटेंस यानी पॉजिटिव के लिए, बट एनी का जब यूज करते हैं तो निगेटिव सेंटेंस या इंट्रोगेटिव सेंटेंस के साथ हम लोग एनी का यूज करते हैं। आई हैव सम पेन सही है, आई हैव नॉट एनी पेन, सो एनी पेन होगा। या हैव यू एनी पेन, इफ यू कैन से दैट कि हैव यू सम पेन, तो गलत हो जाएगा। तो इस तरह से आपके अफर्मेटिव के साथ सम और एनी का प्रयोग निगेटिव और इंट्रोगेटिव के साथ। तो आपका जो होगा, ही डज नॉट हैव निगेटिव है, सम ना होकर क्या हो जाएगा, एनी मनी टू बाय अ न्यू मशीन सो ही एंग्शियस। नेक्स्ट है 25, दिस फोटोग्राफ वाज कंपैरेटिवली बेटर देन दैट व्हिच ही हैड केप्ट इन हिज पर्स। रिमेंबर वन थिंग्स कि आपकी
ये जो वर्ड दिए हुए हैं कंपैरेटिवली, ये कंपैरेटिवली जो वर्ड होते हैं कंपैरेटिवली, इसका मतलब जो होता है कंपेयर यानी तुलना करता है, ये तुलना करता है, ये कंपैरिजन यानी सीडी का रोल करता है तुलना करके। कंपैरेटिवली हो गया या रिलेटिवली हो गया या आपका फेयरली हो गया, ये तीनों जो वर्ड हैं यह मोर का मीनिंग देकर यह तुलना की बात करता है। और इसके बाद चूंकि मोर आ गए तो उसके बाद आप किस डिग्री में एडजेक्टिव आता है तो अपने बेस फॉर्म में यानी पीडी के रूप में होना चाहिए। इस तरह कंपैरेटिव, तो यहाँ पे जो कंसेप्ट निकलता है कि इसके बाद जो एडजेक्टिव होंगे वह पीडी होंगे। तो दिस फोटोग्राफ वाज कंपैरेटिवली बेटर ना होकर क्या होगा, गुड हो जाएगा इसका पीडी, गुड देन दैट विच ही हैड केप्ट इन हिज पर्स। इस तरह से जो है आपका अभी 25 क्वेश्चन हुए, तो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग 25 से देखेंगे। थैंक यू, ऑल द बेस्ट, टेक केयर। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग शेयर कीजिए ग्रुप में, फेसबुक, व्हाट्सएप पे, ताकि जो है ज़्यादा से ज़्यादा हम भी वीडियो बना सके। और कोई दिक्कत हो तो कमेंट कीजिए, कोई भी आपको जो सजेशन देना हो या जो भी एडवाइस हो आप कमेंट बॉक्स में कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस कीजिए। तो थैंक यू, ऑल द बेस्ट, टेक केयर।